नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्षेत्र सदिश यानी एरिया वेक्टर को पढ़ा। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट गॉस की थ्योरम को समझेंगे और उसके एप्लीकेशंस पर भी अनुप्रयोग एक है, उसका डेरिवेशन हम आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो आपने अब तक पिछले वीडियो में जो सीखा है, जैसा कि मैंने कहा था कि गॉस की प्रमेय को समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है जो आपने पिछले वीडियो में सीख ली हैं। मुझे आशा है कि आपने अपनी कॉपी में भी की होगी और उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, एरिया वेक्टर और दूसरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अवधारणा। आज हम करने जा रहे हैं गॉस लॉ या गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय और इसका एक अनुप्रयोग करेंगे। आज के हमारे टॉपिक हैं, एक तो गॉस की थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक डेरिवेशन हम करेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये गॉस के नियम का एप्लीकेशन है, उसका अनुप्रयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गॉस थ्योरम से। देखिए, गॉस की थ्योरम, गॉस ने जो स्टेटमेंट दिया या गॉस का नियम है वो क्या कहता है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं। एक, हमने फ्लक्स को की माप के लिए मैथमेटिकली एक इक्वेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस पढ़ा कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मतलब किसी भी सरफेस से, किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो परपेंडिकुलर पास होती है सरफेस से, उसको कहते हैं फ्लक्स। बहुत ही आसान तरीके से गॉस ने हमें ये बताया कि हम कितनी आसानी से फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का, इस प्रमेय का? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब 1/ε0 निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। फ्लक्स क्या हुआ? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। बंद पृष्ठ से निकलना है, इसलिए ये समाकलन हम किसी भी पृष्ठ से निकालें तो छोटे छोटे हिस्से में उसको बांट लें और उसका समाकलन कर दें तो पूरे सरफेस से बंद पृष्ठ से निकल आएगा। लेकिन ये आएगा कितना? Q/ε0 यानी 1/ε0 इंटू Q, आवेश का 1/ε0 गुना। ये गॉस की थ्योरम है। यानी कोई भी पृष्ठ आप ले लीजिए, हालांकि उसको गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है, घनाकार पृष्ठ हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। तो आपको क्या देखना है कि उसके अंदर आवेश कितना है, उसमें 1/ε0 का गुणा कर दीजिएगा, फ्लक्स आ जाएगा। ε0 की वैल्यू आपको पता है, कूलाम का नियम जब आपने किया था तब आपको बताया था 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ये दूरी होती है। तो 1/इतने का हमको गुणा करना है उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज उपस्थित है। ये निर्वात की विद्युतशीलता ε0 होती है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट है, हमें लाना है फाई ई की वैल्यू Q/ε0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि r त्रिज्या का एक गोला है। r त्रिज्या का एक गोला है, उसके केंद्र ऊपर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, बिंदु आवेश रखा हुआ है। तो हमें फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ज़रूरत होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और एक ज़रूरत होती है क्षेत्रफल की। एरिया कितना है उस पृष्ठ का? गोलाकार है तो गोले का पृष्ठ, बेलनाकार है तो बेलन का पृष्ठ। तो उस पृष्ठ का हमें क्या चाहिए पड़ता है? क्षेत्रफल चाहिए पड़ता है। तो हम सबसे पहले तीव्रता निकालेंगे। यहाँ से r दूरी पर हमने एक कंसीडर किया पॉइंट P, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक आप कर चुके हो, वो होता है 1/4πε0 Q/r, जितनी डिस्टेंस होती। इसी से आपने अक्षीय स्थिति निकाली, इसी से आपने निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाली। तो ये तीव्रता का सूत्र है। तो हमारे पास आएगा, इस O बिंदु पर रखे Q चार्ज के कारण R बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये यूनिट वेक्टर R है। इसकी वैल्यू यदि परिमाण अकेला निकालें हम तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये दिशा बताता है। तो दिशा क्या बताएगा? इस विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर की ओर होगी।
यानी इस ds पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश, मैंने पिछले वीडियो में बताया क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा एक ही है, तो ये OP के अनुदिश होगी इसकी दिशा, उसी दिशा में ये एकांक सदिश है। तो ये हमारा समीकरण 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds है, ये ds है हमारा अल्प पृष्ठ, ठीक है। तो यदि हमने ये अल्प पृष्ठ लिया है तो इसका सदिश क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, यानी ये जो वेक्टर r है, यूनिट वेक्टर r जो कि दिशा बता रहा है वेक्टर E की, उसी के अनुदिश वेक्टर ds की दिशा होगी। तो हमारा फ्लक्स इस छोटे क्षेत्र से निकालना है तो d फाई सफिक्स E होगा। तो ds इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या आएगा, d फाई E इक्वल्स टू, ये फ्लक्स का सूत्र है, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर E और वेक्टर ds क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है EDS। अब हम इस डॉट प्रोडक्ट को खोल देंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल AB cos थीटा होता है, उन सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, तो वो होगा AB cos थीटा। तो इस तरह से ये हो जाएगा EDS cos 0। अब यहाँ cos 0 क्यों आया है, cos 0 ये आया इसलिए आया है कि वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण 0 है, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, जिस दिशा में वेक्टर ds है उसी दिशा में वेक्टर E है, इसलिए इनके बीच का कोण क्या है, 0 है। अब जो इक्वेशन फर्स्ट से हम वेक्टर E की वैल्यू लेके आए हैं, E इज इक्वल टू क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। अब हमें यहाँ केवल परिमाण रखना है, परिमाण रखना है। यदि हमें इसकी वैल्यू रखना होती तो हम पूरी रखते, केवल हमें मैग्नीट्यूड रखना है तो हम केवल ये मैग्नीट्यूड r का जो होता है वो 1 होता है यूनिट वेक्टर r का, तो हम वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर, और ये ds का परिमाण, तो ये ds आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ये हमने निकाला फ्लक्स किससे, इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, लेकिन हमें इस पूरे पृष्ठ से निकालना है। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि हम इस पृष्ठ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और उन सब से निकला हुआ फ्लक्स जोड़ लेते हैं। गणित में बहुत आसान विधि है उसकी, हम उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो हमें इस अल्प पृष्ठ से जो फ्लक्स आया वो d फाई E आया, हम इस पूरे का समाकलन कर देंगे, पृष्ठीय समाकलन कर देंगे, यहाँ s लिख देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन। तो d फाई E की जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाली, वो कितनी है, वो वैल्यू ये है, d फाई E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर ds। ये हमारा इक्वेशन 3 आया था, ये इक्वेशन 3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds। ये आ गया हमारा। अब हमें समाकलन करना है, तो ये सारी राशियों का समाकलन नहीं होगा, इसमें समाकलन से बाहर जो क्वांटिटी आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, वो आएंगी ये पूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। समाकलन किसका होना है, केवल ds का, हमें पूरा क्षेत्रफल चाहिए, तो समाकलन का निशान कहाँ लगेगा, इसके आगे। ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। अब हमने ये गोलीय सरफेस लिया है, ये हमने गोला लिया है, आपने 10th में पढ़ा है कि गोले का पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, r त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ds की वैल्यू क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। देन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ ये 4 पाई और r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बचेगा, यानी हमारे पास आएगा फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय का कथन क्या कह रहा था, कथन ये कह रहा था किसी भी बंद पृष्ठ से, ये क्लोज सरफेस है, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो इस तरह से गॉस की प्रमेय
हमने सिद्ध की। मेरा कहना यह है कि बड़ा सिंपल मेथड है ये गॉस की प्रमेय को प्रूफ करने का। एक मेथड और है जिसमें हम घन कोण की कॉन्सेप्ट से गॉस की प्रमेय को प्रूफ करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इजी मेथड है, आपको इसे पूरा करना है और आप इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में और इसे करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसके एक एप्लीकेशन को करेंगे, उस एप्लीकेशन को सीखेंगे। चलिए उसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। देखिए प्रश्न हमारा ये है कि किसी रेखीय आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमने ये ए बी एक तार लिया जो कि प्लस चार्ज से आवेशित है, ये एक सीधी रेखा है, रेखीय आवेश इसको बोलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। इससे हमें इसके किसी बिंदु से आर दूरी पर यहाँ पॉइंट पी है, इस पे इंटेंसिटी निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो क्या करेंगे हम कि हम एक बेलन बनाएंगे। तो सबसे पहले ये मान लें कि ए बी ये एक तार है अनंत लंबाई का और इसकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्डा है। इस आवेश को, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये आवेश हमने क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया। यदि हमें पी पर तीव्रता निकालना है तो हमें जब भी तीव्रता, गॉस के नियम का एप्लीकेशन जब हम करते हैं, यूज करते हैं, तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। तो गॉसियन सरफेस, चाहे हम आवेश को घेर के एक गोला बना लें, चाहे हम एक बेलन बना लें, चाहे हम एक घन बना लें, उसके अंदर जितना आवेश उपस्थित होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। यानी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या है, एक पृष्ठ बनाना पड़ता है, बंद पृष्ठ, और वही बंद पृष्ठ क्या कहलाता है, गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। तो हम इस तार को घेरे हुए एक बेलन की कल्पना करते हैं। ए बी अक्ष का आर त्रिज्या का एक ऐसा बेलन बनाया जिसकी लेंथ जो है, हाइट जो है, वो स्मॉल एल है। तो ये जो पृष्ठ है ये गॉसीय पृष्ठ कहलाएगा, जिस पर तीव्रता कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर होगी। अब इसके कारण यहां पर जो टोटल चार्ज होगा गॉसीय पृष्ठ के अंदर, कुल आवेश, एक लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्डा, तो एल लंबाई पर आवेश कितना होगा, लैम्डा एल। 1 रुपए की एक चीज है तो 10 रुपए की 10 चीजें आएंगी। तो एक लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्डा है, तो स्मॉल एल लंबाई है इसकी, तो स्मॉल एल लंबाई पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, लैम्डा एल। तो Q = लैम्डा एल, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब मान लीजिए इस P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds है, ds लिया जाए, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमको निकालना है। कैसे आएगा वो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था। अब हमने ये मान लिया कि P को घेरे हुए एक पृष्ठ ds है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या निकलेगा, फार्मूला क्या है, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ये अल्प पृष्ठ है तो यहाँ d phi E होगा। अब ये बेलन जो है इसको 3 पृष्ठों में विभाजित किया जा सकता है। बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, 2 इसमें समतल वृत्तीय पृष्ठ हैं S1 और S2, और तीसरा ये जो होता है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पर आप सिचुएशन देखें, आपने पढ़ा है फ्लक्स में कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है, और यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स आता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ पर ये जो 2 पृष्ठ हैं, यदि हम 3 पृष्ठों में इसको डिवाइड करते हैं, S1, S2 और S3, तो ये S1 वृत्तीय पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र E के समानांतर है, ये समानांतर है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, तो cos 90 0 हो जाएगा, यानी S1 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स 0 आएगा, केवल फ्लक्स निकलेगा S3 से। तो हम इसको मान लेते हैं कि 3 हैं, तो S3 क्या है, लंबवत है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स हमको निकालना है, वही टोटल फ्लक्स होगा इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला। तो S3 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अब ये E ds cos 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही पृष्ठ जो वक्र पृष्ठ है वही लंबवत है, तो लंबवत में cos कितना, कोण कितना होता है, 0 होता है। अब आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा E ds। अब E को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन किसका करिए, ds का। ds के इंटीग्रेशन का मतलब ये है इस बेलन का वक्र पृष्ठ। ये कौन सा क्षेत्रफल है, ये वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ बेलन का होता है, मेंसुरेशन में आपने 10th में पढ़ा है, 2 पाई r h। यहाँ पर
हाइट इसकी कितनी है, L है, तो हमारा वक्र पृष्ठ क्या आएगा, इंटीग्रेशन ds 2 पाई आर एल, हम उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो इस S3 पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। अब देखिए S1 और S2 तो समानांतर हैं विद्युत क्षेत्र के, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 है, यानी जो S3 से फ्लक्स आया वही इस बेलनाकार पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो टोटल S1 S2 से 0, तो टोटल फ्लक्स जो आया बेलनाकार पृष्ठ से वो आया फाई ई। ये निकाला था हमने डी फाई इसलिए लिखा था क्योंकि ये केवल वक्र पृष्ठ से निकाला, ये टोटल भी उतना ही है क्योंकि S1 S2 से 0 है, तो हमारा फाई आ गया E इंटू 2 पाई आर एल। ये हमारा इक्वेशन क्या होगा, 2 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने फ्लक्स निकाला अपने कैलकुलेशन से, लेकिन इसी फ्लक्स के बारे में गॉस की प्रमेय से यदि फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए, बहुत सिंपल वे में फ्लक्स निकालने का मेथड गॉस ने दिया। उन्होंने ये कहा कोई भी बंद पृष्ठ हो उसके अंदर जितना आवेश होता है उसमें एप्सिलॉन 0 का भाग दे दीजिए, उससे गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। हमने तो ये अपने कैलकुलेशन से निकाला, लेकिन इसी संदर्भ में गॉस की प्रमेय ये कहती है कि फाई ई बराबर क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारा इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 3, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो हमारे पास आएगा समीकरण 2 और 3 से E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। E की वैल्यू हमको निकालना है, तो इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 4 है। अब आपको पता है कि Q बराबर लैम्डा एल हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया था। कैसे बनाया था, एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है, तो L लंबाई पर आवेश कितना होगा, लैम्डा L होगा। तो Q की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रख देंगे, तो ये आ गई लैम्डा L अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। इस स्मॉल l से स्मॉल l को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, या इसको लिखते हैं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया, ये डेरिवेशन है। यदि अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और एक बात और इससे निकलती है कि लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 आया, इसका मतलब ये है आर नीचे है, आर नीचे है मतलब अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, रेसिप्रोकल है। क्यों रेसिप्रोकल है, क्योंकि आर नीचे है, तो हम इसको लिख सकते हैं E समानुपाती 1 अपॉन आर। दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, इस पॉइंट की दूरी बढ़ेगी, ज़्यादा दूर आप निकालेंगे तो तीव्रता कम आएगी। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस डेरिवेशन को, सदिश रूप में, तो वेक्टर E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 तो वैसे ही आएगा, यूनिट वेक्टर का गुणा हो जाएगा। ये दिशा बताता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी, तो उसी तरफ ये होगा यूनिट वेक्टर n। ये दिशा के लिए लगाया जाता है, एकांक सदिश इसको कहते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन हुआ। तो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। वो क्या है हमारा प्रश्न, वो ये है कि एक रेखा आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। तो देखिए बच्चों, जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर सारे सवाल में जो चीज़ें दी होती हैं वो यूनिट SI यूनिट में करते हैं हम। यहाँ पर देखिए दूरी सेंटीमीटर में दी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, यानी 100 का भाग देना पड़ेगा। 100 का भाग देना यानी 10 की घात ऋण 2 का गुणा करना। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है दूरी r बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ये हमने कन्वर्ट करी मीटर में, 100 का भाग दिया तो ये आया 2 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर। ये हमें दी है E। ये यूनिट देखने से भी पता चल जाता है कि ये कौन सी राशि है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्योंकि ये न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक लिखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल F अपॉन Q0, F का मात्रक न्यूटन
और आवेश का मात्रक कूलाम, दैट्स वाई इट इज़ न्यूटन प्रति कूलाम। तो हम जब यूनिट देखते हैं तब भी हमें पता चल जाता है कि राशि कौन सी दी है। तो हमें क्या दिया है, ई दिया है। अभी हमने जो डेरिवेशन किया है उसी से ये निकलेगा। तो ई दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है। ये लैम्डा हमको निकालना है, रेखीय आवेश घनत्व। ये हमारा फार्मूला है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन 0 जो हमने अभी निकाला। तो हमसे इससे लैम्डा निकालेंगे तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो लैम्डा बराबर आएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 R कैपिटल E। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको संशोधित करते हैं। आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आपको पता है, कूलाम्स लॉ में आपने पढ़ी है, 9 गुणित 10 की घात 9 होती है। तो हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे और 2 का नीचे भाग कर देंगे। तो ये ऊपर वाला 2 दूनी 4, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू ई। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 गुणित 10 की घात 9। इसका मतलब है 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होगी 1/9 गुणित 10 की घात 9। इसका उल्टा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सारी रख देंगे। चलिए कैसे करते हैं। तो ये हमको हमारा इक्वेशन आया, हमने 2 का ऊपर गुणा किया, 2 का नीचे भाग दिया। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब जो वैल्यूज हमको दी हैं वो हम इसमें रखेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज दी हैं, ये हमको दिया हुआ है यहाँ, इसमें वैल्यू रखना है। तो 1/2 आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। आर जो डिस्टेंस दी है वो 2 गुणित 10 की घात -2, हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला। और ई दिया है हमें, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 9 गुणित 10 की घात 4। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस 9 से ये 9 को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास 10 टू द पावर -2 ऊपर बचा, 10 टू द पावर 4 बचा और 9 नीचे बचा। ये 9 ऊपर जाएगा, तो ये प्लस का 9 है तो ये माइनस का हो गया। ये -9 और -2 ये हो गया -11। -11 में से प्लस के 7 जाएंगे तो माइनस के 7 आ जाएंगे। और यूनिट क्या आएगा, कूलाम प्रति मीटर। यहाँ से आप देख लीजिए इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा अपॉन आर आती है, तो ये कूलाम प्रति मीटर इसका यूनिट होता है रेखीय आवेश घनत्व का। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल किया। चलिए एक सवाल और करते हैं। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो दो चीज़ें हमको निकालना है, एक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए और दूसरा गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमें दिया क्या क्या है। हमें व्यास दिया है 2r 2.4, हम इससे त्रिज्या निकाल लेंगे, रेडियस 2.4/2 यानी 1.2 मीटर। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है, वो 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर दिया है। इस माइक्रो कूलाम को हम कन्वर्ट करेंगे कूलाम में, तो 10 टू द पावर -6 का गुणा करेंगे, जैसा कि आपको पता है। अब आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो होता है Q/A। एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसको आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल्स टू Q/A। ये Q हमको निकालना है, तो हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा इंटू A मतलब एरिया। अब ये गोले का पृष्ठ है, तो गोले का पृष्ठ यानी गोले का एरिया 4πr² होता है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr²। पुट डीज वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ रखेंगे तो सिग्मा की वैल्यू ये है 80 इंटू 10 टू द पावर -6, ये 4 है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 और रेडियस हमने निकाली 1.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। इस सब को सॉल्व करेंगे, इसका 2 बार गुणा कर लीजिए, 1.2 इंटू 1.2। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये हमारा पार्ट 1 आ गया, यानी चार्ज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो चार्ज हमारे पास ये आया, फ्लक्स आपने गॉस की प्रमेय में पढ़ा है, फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, Q/ε0। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है,
इस चैप्टर की शुरुआत में कूलम्स लॉ में आपको बताया था कि आप इस कांस्टेंट को, इस वैल्यू को याद रखिएगा। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये उसका यूनिट है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, ये चार्ज है, ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है। इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, ऊपर ये आ गया चार्ज की वैल्यू, नीचे ये आ गई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से ये सवाल हमने किया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने गॉस की थ्योरम पढ़ी और उससे एक डेरिवेशन किया। अब अभ्यास के लिए आपको जो प्रश्न करना है, पहला प्रश्न वही बनेगा, गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय को गॉस का नियम भी कहते हैं। और दूसरा प्रश्न जो कि हमने डेरिवेशन किया है वो आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। गॉस की प्रमेय के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। साथ ही ये न्यूमेरिकल आप करके देखिएगा। 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर किनारे वाली किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स क्या है। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है, आपको सेंटीमीटर को मीटर में करना है। आप करके देखिए, नहीं तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपको अब अपनी कॉपी में करना है। हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत आपको जो समय सारणी दी गई है उस समय सारणी से आप अध्ययन करिएगा और पढ़िएगा। उसमें प्रश्न भी दिए गए हैं, उसी के हिसाब से आप पढ़िए। और आगे नेक्स्ट जो वीडियो में आऊँगा मैं और आपको बताऊँगा आगे की कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।